इस वीडियो में मैं आपको 5 नुस्खे या टोटके ऐसे बताऊंगा जो कि सोहांजना या मोरिंगा से बनते हैं और घर में बआसानी बनाए जा सकते हैं। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल पर मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोहांजना या मोरिंगा को एज अ फूड सप्लीमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और ताकत या एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए सोहांजना के पत्तों का पाउडर तकरीबन आधा ग्राम, सेब का सिरका 1 खाने का चम्मच, पानी 1 गिलास या 250 ml। सुबह सवेरे खाली पेट नाश्ते से पहले तमाम अज्जा को आपस में मिला लें और पी लें। ये नुस्खा ना सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है या कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है बल्कि शुगर और दिल के अमराज के लिए भी काफ़ी मुफीद है। नुस्खा या टोटका नंबर 2, सोहांजना या मोरिंगा का अचार, जो कि हाजमे के लिए, कमर दर्द के लिए और जोड़ों के दर्दों के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके लिए आपको करना ये है कि सोहांजना की कच्ची और नरम फलियां ले लेनी हैं और उन्हें पानी में गर्म करना है। उसके बाद उनको सुखा लेना है धूप में कुछ घंटों के लिए और उसके बाद उसमें सरसों का तेल डाल दें और थोड़ा सा नमक और थोड़े से राई के दाने या जिन्हें अंग्रेज़ी में मस्टर्ड सीड्स कहा जाता है वो भी मिला लें। इसके बाद इसे सूरज की रोशनी में कुछ दिनों तक रखें। बेहतर होगा किसी मिट्टी के बर्तन में रखें या सिरेमिक के बर्तन में रखें या किसी रंगदार शीशे के बर्तन में रखें। इसके बाद जब इसमें खटास पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि अचार तैयार हो गया। ये अचार गैस के लिए, बदहज़मी के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, फालिज और लकवे के लिए काफ़ी मुफीद है और कुछ हुक्मा और कुछ अतिबा इसे नज़ले और ज़ुकाम के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं। तीसरा नुस्खा या टोटका सोहांजना या मोरिंगा पेट के कीड़ों के लिए। इसके लिए जनाब आपको चाहिए कद्दू के सीड या पम्पकिन सीड्स जिन्हें रोस्ट या फ्राई कर लिया गया हो तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और मोरिंगा या सोहांजना के बीज या पत्तों का पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच। इन दोनों अज़ा को आपस में मिला लें और सुबह निहार मुँह खाली पेट आधे गिलास गर्म पानी के साथ लें। तकरीबन कम से कम इसका इस्तेमाल 2 हफ्ते तक लाजमी करना चाहिए या उस वक्त तक जब तक पेट के कीड़े खारिज ना हो जाएं। ये एक बेज़रर दवा है और ना सिर्फ कीड़ों को खारिज करती है बल्कि मैदे और आंतों को ताकत भी देती है। सोहांजना या मोरिंगा का तीसरा नुस्खा या टोटका गुर्दों के अमराज के लिए और गुर्दे की पथरी के लिए। इसके लिए जो अज्जा आपको चाहिए मोरिंगा या सोहांजना के पत्तों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल 1 बड़ा चम्मच, नींबू का जूस 1 बड़ा चम्मच, पानी 250 ml या 1 गिलास। तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह मिला लें और सुबह खाली पेट पानी के साथ लें। ये दवा तकरीबन 1 माह से 3 माह तक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि पथरी टूट के खारिज हो जाए। ये दवा ना सिर्फ गुर्दे और मसाने की सफाई करती है बल्कि उसे ताकत भी देती है और पथरी को खारिज होने में मदद करती है। टोटका या नुस्खा नंबर 5, सोहांजना की जड़ों का जोशांदा मुंह के ज़ख्मों और दांतों के दर्द के लिए। 25 ग्राम सोहांजना की जड़ों को 300 ml पानी में तकरीबन 5 मिनट तक जोश दें और उसके बाद छान कर उस पानी से कुलियाँ करें तकरीबन दिन में 2 दफ़ा। इस अमल से ना सिर्फ दांतों की कीड़े ख़त्म हो जाएंगे बल्कि मुंह के छाले भी ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सोहांजना या मोरिंगा में काफ़ी एंटीबैक्टीरियल अज्जा भी मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दिए गए टोटके या नुस्खे आपकी शिफा का बायस बनेंगे। इस वीडियो के अलावा मैंने सोहांजना के फ़ायदों पर एक और वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।